हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके भी एक और चैनल है, सो इसको भी ज़रूर फॉलो करके रख लेना। अगर पॉसिबल हो तो कल के दिन ही इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त लेक्चर अपलोड यहाँ पे कर दूंगा। सो इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मतलब देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर ले, ठीक है, हमारे इंडेक्स की बात कर ले, निफ्टी 50 की बात कर ले, सेंसेक्स की यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो बाजार में हम लोग को तेज़ी मंदी देखने को मिलती है कि नहीं। मतलब बाजार ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। सो अगर हमें ये चीज़ पहले ही आइडेंटिफाई करनी है कि बाजार यहाँ पे ऊपर जाएगा या फिर नीचे यहाँ पे गिरेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। सो दोस्तों, इसके पीछे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं एंड करंट सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये जो सिनेरियोज होते हैं ना दोस्तों, सिचुएशंस होते हैं, ये हर वक्त बदलते रहते हैं। सो अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, जो लोग कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि पहले मार्केट भागेगा या फिर गिरेगा। सो करंट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि आप फोकस में यहाँ पे रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कल नेक्स्ट दिन बाजार में क्या तेज़ी आएगी या फिर मंदी आएगी। सो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है, तो ऐसे 10 पॉइंट है जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ये कोई मतलब आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है ना, तो ये चीज़ ऐसे मतलब बच्चों जैसी नहीं है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 2 मिनट की वीडियो देख लूँगा तो कुछ तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे पैसा छापूंगा। ऐसे लोग भाई पैसा गवा के आते हैं, कुछ नहीं होता है उनका, ठीक है। वो कमेंट सेक्शन में चीज़ें लिख के क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। अगेन कह रहा हूँ, डिसिप्लिन चाहिए अगर आप मार्केट को समझना चाहते हो। इतना भी टफ नहीं है मार्केट, बट यस, शुरुआत में आपको वो तकलीफ देगा। कोई भी आप नई चीज़ सीखते हो तो भाई तकलीफ होती है कि नहीं। बस एक बार सीख गए तो उसके बाद तो मतलब बोलते हैं ना, ये तो मतलब चक्र जैसा है। एक बार साइकिल सीख लिया, ड्राइविंग सीख लिया, स्विमिंग सीख लिया, वैसा ही है। एक बार सीख लिया, लाइफ टाइम याद रहेगा। सो ऐसे ही प्रॉपरली वीडियो को शांति से यहाँ पे देख लेना, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो 10 पॉइंट है, इनके ऊपर ध्यान यहाँ पे रखोगे तो करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि बाजार में बेसिकली क्या हो रहा है। एंड मज़ेदार बात यह है कि इस 10 में से 99%, मतलब आप ऑलमोस्ट कह ही सकते हो मोर देन 9, मतलब 10 में से 9 चीज़ें तो आपको एक ही सेगमेंट से रिलेटेड मिलेगी। एक ही सेगमेंट मतलब कौन सा, अमेरिका। ये मैंने काफ़ी बार आपको समझा है कि आपको अमेरिका अच्छा लगे ना लगे इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मेन मुद्दे की बात यह है कि अमेरिका में जो भी चीज़ें होती है उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है, और सिर्फ हमारे मार्केट के ऊपर नहीं, दुनिया भर के बाजार के ऊपर। सो अगर आप अमेरिका को ही इग्नोर करके चलोगे तो बॉस आपको शेयर मार्केट में क्या चल रहा है वो समझ में ही नहीं आएगा। ये चीज़ मैं कई सालों पहले से सिखाता था, तब चलो ठीक है, नॉर्मल डेटा निकल कर आता था अमेरिका का तो चल जाती थी चीज़ें। अब तो भाई अमेरिका में मतलब क्या चल रहा है आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो जिनको ये इससे रिलेटेड चीज़ें मतलब वो यूज टू नहीं है, उनको पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें देखनी होती है भाई, वो तो एकदम मतलब पागल ही हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है बाजार में। सो कुल मिला के इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपने 10 चीज़ें हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना है। आपको एक सेंस मिल जाएगा कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ सकता है। बट अगेन, ये कोई ऐसी बात नहीं है भाई कि 1 + 1 = 2, ठीक है। एक अंदाज़ा होता है दोस्तों, घने बादल आ गए तो मतलब बारिश हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि होगा ही करके, वैसे सिचुएशन है। सो पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों वो तो है अमेरिका के मेजर इंडेक्स। ये तो बच्चे बच्चे को बताए, जैसे कि डाउ जोन्स की बात कर ले, देन नैस्डैक की अगर बात कर ले, देन S&P 500 की बात कर ली। ये अमेरिका की कुछ मेजर इंडेक्स है। सो ये जिस प्रकार से चलेंगे यूजुअली हम यहाँ पे एक प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई हमारे मार्केट में भी वैसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाए। जैसे कि डाउ की बात कर ले, यूजुअली मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, यूजुअली, हर बार नहीं, ठीक है। यूजुअली अगर वहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है तो हाँ, माना जाता है कि भाई फिर हमारे बाजार में भी शायद से शुरुआत, एटलीस्ट शुरुआत अच्छी होगी, ठीक है। नैस्डैक की अगर बात करें, नैस्डैक पता है किस सेगमेंट के लिए है? हमारा बैंक निफ्टी किसके लिए होता है? बैंक निफ्टी सर हमारे बैंक स्टॉक्स के लिए होता है। वैसे ही नैस्डैक अगर देखा गया, सो ये अमेरिका के टेक्नोलॉजी कंपनी का इंडेक्स है, टेक्नोलॉजी। सो अगर आप आईटी सेक्टर को स्टडी करते हो, आईटी स्टॉक्स अगर आपके पास है बॉस, आपको नैस्डैक को पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नैस्डैक को इग्नोर कर रहे हो एंड अगर आप आईटी सेक्टर में निवेश कर रहे हो, सो मतलब मैं क्या बोलूँ कि आपको कभी भी झटका लग सकता है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी मतलब भाई नैस्डैक, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से आपको अंदाज़ा आएगा
ठीक है। सो अगर नैस्डैक में अगर कभी गिरावट यहाँ पे हो जाती है तो समझ लेना हमारे आईटी सेक्टर में भी गिरावट के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं कि मान लो अभी नैस्डैक गिर गया और देख रहे हो कि नेक्स्ट दिन गिरेगा ही, ऐसा नहीं, पक्का नहीं होता है भाई, मल्टीपल चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे इफ बट्स चलते हैं। सो ये चीज़ें हमें पता यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे डव भागता है तो यूजुअली मार्केट अच्छा खुल सकता है, भाग सकता है, एक उम्मीद यहाँ पे रहती है। तो ये था पहला वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यस, डोनाल्ड ट्रंप, इनके वजह से अमेरिका का जो महत्व है वो तो और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ध्यान तो रखना पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप के ओर से क्या चीज़ें निकलेंगी ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उनका सोशल मीडिया हैंडल रहता है दोस्तों, जिसका नाम है ट्रूथ सोशल करके। यस, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये इनका चैनल है, हैंडल है। इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ से आप लोगों को सारा डेटा मिलेगा। वो यहीं पे पोस्ट करते हैं। सुना है ना आपने, डोनाल्ड ट्रंप इनसाइडर ट्रेडिंग करते, ऐसी खबर आई थी। वो क्यों आई थी? इन्होंने ही यहाँ पे एक फैसला लिया था टैरिफ का, जो कि बाद में उन्होंने बोला मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, और अमेरिकन मार्केट 5.5% भागा। कैन यू इमेजिन, 2,500 पॉइंट से ज़्यादा डाउ जोन्स भागा था। पर यह फैसला सुनाने के 3 घंटे पहले ही उन्होंने एक ट्वीट करके रखा था, पोस्ट करके रखी थी अपनी इस सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर कि ये शेयर खरीदने का बढ़िया टाइम है। और उसके 3 घंटे बाद उन्होंने ये बात बोल दी। मतलब आप समझ रहे हो, उसके बाद यहाँ पे इनके ऊपर ये एलिगेशन लगे, भाई ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। वही के लोगों ने काफ़ी चीज़ें बोली थी, बट भाई प्रेसिडेंट है अमेरिका के, क्या एक्शन होगा नहीं होगा वी डोंट नो, लेट्स सी। ये बातें तो हवे में ही रह जाती है। बट मुद्दे की बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे, ये उनका जो ये सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, ट्रूथ सोशल, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैक्सिमम चीज़ें यही से पता चलती है। बाकी तो भाई उनके जो भी अलग अलग शेड्यूल्स रहेंगे, प्लान रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेंगे, वो तो हम ट्रैक करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है ज़रूर इसको लाइक कर देना। ठीक है, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। डॉलर, यस, डॉलर के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। डॉलर का महत्व अभी मतलब हमेशा ही हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डॉलर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, मतलब क्या ध्यान पे रखना है, डॉलर इंडेक्स। यस, ये जो डॉलर इंडेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। यूट्यूब मतलब गूगल के ऊपर बस लिख दो, क्या लिखना है, अगर आप पूछते हो कि सर कौन से वेबसाइट के ऊपर चेक करें, यूएस डॉलर इंडेक्स, बस ऐसा लिख दोगे दोस्तों, आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट मिल जाएंगी। किधर भी जाके चेक कर लेना, सेम ही रेट रहता है। सो ये जो DXY है, डॉलर इंडेक्स को DXY के हिसाब से डिनोट किया जाता है। सो जो है डॉलर इंडेक्स है दोस्तों, अगर ये 100 के नीचे रहेगा, ठीक है, 100 के नीचे हम लोग को देखने को मिल जाता है, सो उनके लिए तकलीफ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, मतलब क्या है, डॉलर यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। पहले एक ज़माने में डॉलर 110 पे देखने को मिलता था डॉलर इंडेक्स, वही आज 100 के नीचे देखने को मिला है। ज़्यादा 100 के नीचे रहना डॉलर इंडेक्स का, इसका अर्थ ये है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले, गोल्ड। ठीक है, ये डॉलर एंड गोल्ड का ही समीकरण अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना, कि डॉलर अब क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने अभी देखा कि डॉलर वीक हो रहा है, 100 के भी नीचे चला गया, 110 से 98 पे आ गया, 10-11% टूट गया। तो सेंट्रल बैंक के पास डॉलर रिजर्व होते उसकी वैल्यू भी टूट गई। तो इसलिए सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, गोल्ड खरीद रहा है। प्लस अमेरिका की मनमानी बढ़ रही है डॉलर के प्रति को लेकर। रशिया के ऊपर सीधा $300 बिलियन उनके पास जो थे फ्रीज कर दिया। तो हर कोई सेंट्रल बैंक डर गई है कि भाई ये अगर हमारे ऊपर भी अगर ऐसे सैंक्शन लगा दिए तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए गोल्ड की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल गई, ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदने लग गए। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते गोल्ड को ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ पे देखना है, कोई भी वेबसाइट के ऊपर देखो, ये वाला गोल्ड देखना होता है। कौन सा, XAUUSD। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिले देखने को मिलेगा, कोई भी वेबसाइट पर जाओ, आपको जिधर जाना है उधर, ब्लूमबर्ग जाओ, ये जाओ वो जाओ, XAU to USD। ठीक है, ये XAU मतलब क्या होता है, वो आउंस के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है डॉलर के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको डॉलर का रेट देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला कि समीकरण चेंज होते रहते हैं। अभी फिलहाल के समीकरण के हिसाब से डॉलर एंड गोल्ड का जो मतलब जो भी समीकरण देखने को मिल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। सो यूजुअली क्या होता है कि गोल्ड में तेज़ी आती है तो इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में नॉर्मली हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट यूजुअली ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 5, तो दोस्तों इन्फ्लेशन। यस, अमेरिका के इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत सारा अमेरिका का US CPI डेटा करके लिख लेने का, US CPI या फिर US इन्फ्लेशन डेटा,
सर्च कर लो, अगेन आपको 10-15 साइट्स यहाँ पे मिल जाएगी, किधर भी जाके आप पढ़ सकते हो। सो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो मार्केट के लिए हम लोगों को खराब चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, मतलब क्या, चीज़ें महंगी हो रही है तो लोग कम खरीदेंगे। ठीक है, 100 की चीज़ 200 हो रही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो कम सामान यहाँ पे बिकेगा, कम बिकेगा तो कंपनी के नंबर्स खराब आएंगे, तो इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट के ऊपर दबाव के चांसेस रहते हैं। बट फिर भी सिचुएशन क्या चल रही है उस हिसाब से हम लोग को बाद में देखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 6 की बात कर ले, जॉबलेस क्लेम का डेटा। यस, यूएस जॉबलेस क्लेम का डेटा ये भी देखना होता है, इससे भी एक अंदाज़ा निकल कर आता है कि बाजार के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वो सिचुएशन के हिसाब से रहता है। पॉइंट नंबर 7, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा। यस, अमेरिका में कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ये देखना है। ठीक है, इन्फ्लेशन का जो डेटा रहता है ना, वो हर एक महीने के दूसरे हफ्ते हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा की अगर बात कर ले, हर महीने के पहले हफ्ते हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान यहाँ पे रखना होता है। प्लस उसी के साथ साथ अमेरिका की बात कर ले तो एक और डेटा है जीडीपी का डेटा, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। पॉइंट नंबर 8 की अगर हम लोग बात कर रहे दोस्तों तो फेड, यस FOMC, इनके ऊपर फोकस रखना होता है क्योंकि अभी के करंट फेड के जो चेयर है पॉवेल जी, ठीक है, वो डिसीजन फिर यहाँ पे लेंगे कि रेट को कट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, एंड रेट कट अगर होता है तो मार्केट खुश होता है, एंड अगर रेट कट नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ पे दुखी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते क्या होता है, मतलब ये जो डेटा मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जॉबलेस क्लेम का डेटा, इससे क्या पता चलता है यस कि फेड यहाँ पे रेट कट करेगा कि नहीं करेगा। यस्टरडे आप लोगों ने देख लिया, इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का कम आया मतलब अच्छा है, मतलब रेट कट के चांसेस यहाँ पे बढ़ गए, और रेट कट के चांसेस बढ़े इसीलिए अमेरिकन मार्केट भाग गया। अमेरिकन मार्केट भागेगा तो हो सकता है हमारे बाजार में भी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल जाए, ये इसके पीछे के गणित होती है। सो फेड की मीटिंग कब रहेगी, तो फेडरल रिजर्व बोर्ड .gov, ये सरकार की वेबसाइट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, पूरा कैलेंडर साल का देते हैं कि कौन से महीने में कब कब मीटिंग है। सो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 9 की बात कर ले दोस्तों तो ट्रेजरी बॉन्ड्स। यस, ट्रेजरी बॉन्ड एंड मार्केट का भी ज़बरदस्त संबंध हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, बॉन्ड यील्ड को चेक करना है। यील्ड मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो परसेंटेज, कूपन, रिटर्न्स कितने यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसके लिए क्या चेक करना होता है, 10 साल का, यस US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, इसको चेक करना होता है। आप कोई भी वेबसाइट, अगेन CNBC पे जाओ, investin.com के ऊपर जाओ, किधर भी चले जाओ, बट 10 साल का बॉन्ड यील्ड यहाँ पे चेक करना है। अभी क्या चल रहा है, रफली आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हो, देखिए 4 के आसपास चल रहा है। सो अगर यहाँ पे अमेरिका का बॉन्ड यील्ड अगर लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, सो हमारे मार्केट के लिए क्या रहता है, थोड़ा सा खराब बात रहती है। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो, और अगर ये जितना नीचे नीचे आएगा तो हमारे लिए इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात होती है। ये ऐसा ही हो गया, आप ऐसा समझ लो कि फिक्स डिपॉजिट 4% का है, ये 4 का 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो भाई लोग यहाँ पे ही चले जाएंगे, बॉन्ड में चले जाएंगे, इक्विटी में भी पैसा लगाएंगे। और अगर यही बॉन्ड यील्ड अगर कम हो गया, 4-3-2, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 4-3-2 ऐसा इतना नीचे नहीं आता है, बट अगर इतना नीचे आए तो क्या होता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है भाई, पैसा मार्केट में आएगा। सो बॉन्ड यील्ड का यहाँ पे नीचे आना मार्केट के लिए अच्छा होता है, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, ठीक है, मार्केट के लिए खराब चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सिचुएशन देखनी पड़ती है, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट इतना सिंपल नहीं कि एक लाइन में सारी चीज़ें हो जाए, वो चेक करना पड़ता है कि भाई बॉन्ड बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या एग्जैक्टली समीकरण देखने को मिल रहा है। एंड 10th पॉइंट की बात कर रहे दोस्तों तो ऑयल, यस, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात कर ले, इसके ऊपर भी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगेन आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर क्रूड में अगर तेज़ी अगर आ जाती है तो हमारे मार्केट में गिरावट की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। क्रूड बढ़ेगा मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बाजार गिरेगा, इसी के चांसेस देखने को मिल जाते हैं। सो लॉजिक यही होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्रूड बढ़ेगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होता है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो हर एक सामान महंगा। इस चीज़ के चलते लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 की चीज़ अगर 150 में मिलेगी तो कम खरीदारी करेंगे, कंपनी के नंबर खराब आएंगे, तो इसी चीज़ के चलते मार्केट नीचे जाएगा। मतलब क्या है, क्रूड का बढ़ना ये कभी भी बाजार के लिए अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती है। तो क्रूड को लेकर कभी भी अगर तेज़ी अगर देखने को मिल गई तो बाजार में वो एक हम लोग को निगेटिव रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि ये 10 पॉइंट है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट यस हमारे मार्केट के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ये करंट सिनेरियो जो चल रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिनेरियोज है, ये बदलते रहते हैं, ठीक है। सो जिस हिसाब से सिनेरियो रहेंगे उस हिसाब से मैं आप लोगों को मॉडिफाई करके चीज़ें सिखाते रहूँगा। फिलहाल तो ये 10 पॉइंट ही बताएंगे कि बाजार कौन सा डायरेक्शन यहाँ पे पकड़ेगा, अप या फिर डाउन। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।